4 से 6 वीक तक आपको योगा नहीं करना है। तब तक बच्चे को फीडिंग कराते हुए, चलते हुए, सुलाते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको वॉकिंग कीजिए। प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं। जो योगा अभी हम करने वाले हैं उसे आप खाली पेट कर सकते हैं या फिर खाने के 3-4 घंटे के बाद ही करें। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो इसे फीडिंग के बाद ही करें। कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, कंफर्टेबल कपड़े पहन लें जिसमें आपको आसानी हो योग करने में। और ध्यान दीजिए कि जो भी आसना और एक्सरसाइज आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसे आप स्किप करके नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ें। एक डीप ब्रीदिंग के साथ कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं और स्माइल के साथ हम शुरू करते हैं। योगासन में पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करें। प्रत्येक आसन को ध्यानपूर्वक और समर्पण भाव से करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीवा संचालन से, दैट इज़ कॉल्ड नेक रोटेशन। ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से देखना है और फिर उसके बाद हमें इसे होल्ड करना है इस पोज को। काउंट 1, 2, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली कम डाउन। अपनी चिन को नेक से लगाते हुए लुक एट डाउन साइड। नाउ अगेन स्ट्रेच योर नेक टुवर्ड्स साइड। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच फील होना चाहिए नेक पे। ब्रीद आउट, अगेन टेक अ ब्रेथ, ब्रीद इन, feel the stretch, breathe out and slowly relax। योगासन या फिर ध्यान करते समय ध्यान को सीधा केंद्रित रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए कुछ लोग योगासन के साथ साथ संस्कृत मंत्रों का भी जप करते हैं जो मन को शांति और केंद्रित बनाए रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लुक एट अपसाइड, slowly come down, breathe in, breathe out, feel the stretch towards sideward, relax, again towards left, stretch your neck, breathe in, breathe out and slowly relax yourself. Breathe in, breathe out and look at downside. Slowly move your head towards left to right. दाएं से बाईं ओर इस तरीके से सर्कल करते हुए हमें नेक की रोटेशन करनी है। अब हम रिलैक्स हो जाएंगे। लुक एट अप साइड। अब इस तरीके से गर्दन की मूवमेंट हम करेंगे ऊपर देखते हुए। गर्दन को घुमाने से सर्वाइकल स्पाइन को समर्थन मिलता है और इसी से आपकी स्पाइन की मांसपेशियां जो है इनको मजबूती मिलती है जिससे गर्दन की स्थिरता में सुधार होता है। इससे आपको मेंटल पीस और मेडिटेशन में भी आपको इससे सुधार मिल सकता है जिससे आपका मन स्थिर रहता है। नाउ अपनी दोनों आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए होल्ड करें एंड लुक फॉरवर्ड। लुक एट अप साइड and slowly relax yourself, breathe out, again breathe in। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए होल्ड करेंगे, look at up side और सांसों को छोड़ते हुए relax yourself। अब हम करेंगे शरीर संचालन, that is seated body rotation। सबसे पहले हम करेंगे clockwise, 1, 2, 3। जब बाहर की तरफ आप आते हैं तो आपको ब्रीथ इन करना है, जब इनवर्ड आप जाते हैं तो ब्रीथ आउट। सी, ब्रीथ आउट। अगेन नाउ विल डू दी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करेंगे अब। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, 3, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट and gently do it। Feel the stretch in the body and relax yourself। अब हम करेंगे हस्त संचालन, that is hand rotation। हाथों को इस तरीके से मूवमेंट करनी है। सबसे पहले करेंगे हम clockwise 10 times, then we will do it 10 times anti-clockwise। 5, 6। सांसों को आपको होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। अब हम कर रहे हैं इसे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Breathe out, breathe in, breathe out and gently relax yourself।
अब इस तरीके से अगर आपके पास कोई बेल्ट है तो बेल्ट ले लीजिए, नहीं है तो कोई दुपट्टा ले लीजिए या कोई भी पट्टा आप ले सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, फॉरवर्ड ले जाना है ऊपर की तरफ सांस लेते हुए। धीरे धीरे आपको इसे पीछे की तरफ ले जाना है। याद रखें कोहनियाँ आपकी स्ट्रेट रहें, मुड़नी नहीं चाहिए। ब्रीद इन करते हुए आउटवर्ड। नाउ अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड स्लोली गो डाउन साइड। ब्रीद इन और आगे ले आते वक्त ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन ऊपर की तरफ, ब्रीद आउट करते हुए बैक साइड। हाथ एकदम आपका स्ट्रेट रहेगा। फील द स्ट्रेच, कोहनियाँ आपकी मुड़नी नहीं चाहिए। ये आपके शोल्डर्स में जो स्ट्रेच होता है काफ़ी इसको मजबूती प्रदान करेगा और ये आपको रिलैक्स फील कराएगा। अगर आपको सर्वाइकल में पेन है या फिर अगर आपको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद, तो ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा रिलैक्स फील करने के लिए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम अगेन हैंड्स को मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब अगेन हम बेल्ट की सहायता से, जैसे हमने एक बार किया था पहले ही, वैसे ही हम फिर से करेंगे। आपको जो प्रेगनेंसी के वक्त जो तनाव और स्टिफनेस हो जाती है, ये उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इस तरीके से आप अगर बेल्ट की सहायता से अपने हाथों को घुमाएंगे बिना कोहनियों को मोड़े हुए, तो ये आपके शरीर के अनुक्रमणिक मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा इससे राहत मिलेगी, जिससे तनाव और स्टिफनेस को कम किया जा सकता है। ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड बैक साइड जाते वक्त ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन एंड आउटवर्ड आते वक्त ड्रॉप करना है एंड रिलैक्स योरसेल्फ। नाउ अगेन विल डू द हैंड मूवमेंट्स 10 times clockwise then anti-clockwise। 5, 6, 7, 8, 9 and relax yourself. Stretch your arms upside, look at upside and feel the stretch. Relax your body. अब हम करेंगे मार्जरी आसन, दैट इज कैट काउ पोज। सबसे पहले हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। अपने हाथों और पैरों को इस तरीके से रखना है कि आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। बहुत ज़्यादा आपको झुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बेंड भी नहीं होना है। इस तरीके से आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन करनी है, फिर अंदर की तरफ जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते वक्त आपको सी बनाना है बॉडी से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट और सी बनाना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कैट काउ पोज आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी स्पाइन की जो कुशलता है वो बढ़ती है और इससे आपके गर्दन और कंधों में भी सुधार होता है। इससे मांसपेशियाँ आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती हैं, वो एकदम से प्रॉपर हो जाती हैं, जिससे बैठे बैठे होने वाले जो दर्द है उसको हम कम कर सकते हैं। और इस तरीके से कम बैक टू दी उदित बालासना, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में हम आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। याद रखें आपको योगा करते वक्त आपकी ब्रेथ को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको करना है। फिर से हम आ जाएंगे कैट काउ पोज में और एक बार हम फिर से करेंगे इसे। ये पोज आपके पेट और आंतरिक अंगों की मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है और आपके आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। और इस पोज से आप अपने श्वास को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं, जो श्वास आपकी प्रबंधन तकलीफ़ों को अभ्यास करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगेन उदित बालासन में आके हम रेस्ट करेंगे। वज्रासन में आते हुए फिर से हम कैट काउ पोज में आएंगे, लेकिन इस बार हम धीरे धीरे एक पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ब्रीद इन और यहाँ पे ले जाके हमें होल्ड करना है। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं अपने पैरों को ले जा सकते हैं। कोशिश करें कि इसे सीधा रखें और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे की तरफ ले आएंगे। फिर से ब्रीद इन करते हुए दूसरे पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए पैर को डाउनवर्ड ले जाएंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं
यही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ब्रीद इन, होल्ड योर लेग्स, 1 2 3, slowly come back and relax with another leg. Hold yourself, relax yourself, breathe out. Again, breathe in, hold 1 2 3, relax yourself. Once again, take your leg up, hold, come back. अब हम धीरे धीरे एक पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसी के साथ ट्राई करेंगे अपने दूसरे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अपने हाथ को, यानी लेफ्ट पैर और राइट हैंड, इसके कॉम्बिनेशन के साथ हमें एक पैर और एक हाथ को ऊपर की तरफ ले आना है। सबसे पहले पैर को लेंगे ऊपर सांस लेते हुए, अब अपोजिट हाथ को ऊपर की तरफ सामने सीधा रखें। आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए रिलैक्स करना है। फिर से करेंगे दूसरे पैर से, ब्रीद इन, पहले पैरों को ऊपर फिर हाथ, स्लोली करेंगे, जितना आप कर सकते हैं वहाँ तक हाथ ले जाइए, पैर भी आप जितना ऊपर ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएंगे। आपको अपने बॉडी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ब्रीद इन, होल्ड, स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम आ जाएंगे उदित बालासन में। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में बहुत मदद करता है, जिससे आपकी कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और आपको जो दर्द होता है ना वो भी कम हो जाता है। अब हम इस तरीके से अपने घुटनों को ऊपर की तरफ करेंगे एंड होल्ड योरसेल्फ, रिलैक्स। फिर से हम आ जाएंगे उदित बालासन में, रिलैक्स करेंगे, इससे आपके पेट की मांसपेशियों को भी स्ट्रेच मिलता है और उन्हें भी मजबूती मिलती है। अगेन नीज को ऊपर की तरफ ले आएंगे, जितना आप ले जा सकते हैं। होल्ड योरसेल्फ, डोंट होल्ड द ब्रेथ, रेगुलर ब्रीदिंग के साथ आपको करना है। ये आपके बैक पेन को भी कम करेगा। स्लोली टेक योर नीज अप साइड, होल्ड करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए फिर से हम आ जाएंगे उदित बालासन में, एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में एंड रिलैक्स योरसेल्फ। उदित बालासन आपके अंदर ध्यान और शांति का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। फिर से करेंगे एंड रिलैक्स योरसेल्फ, ज़्यादा नहीं, बस 5 टाइम्स आपको करना है। वंस अगेन विल डू, होल्ड योरसेल्फ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। वज्रासन में बैठते हुए हम इसे एंड कर देंगे। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन, दैट इज़ हेड टू नी पोज। एक पैर को पहले सीधा रखें, दूसरे पैर के तलवे को इस तरीके से अपने थाइस के पास लगाएंगे। बेल्ट के हेल्प से हम करेंगे, बेल्ट लगा लेंगे। इसके बाद याद रहे आपके तलवे जो है थाइस से लगे हुए रहने चाहिए, छाती आपकी सीधी रहे, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है हमें। ब्रीद इन करते हुए कम डाउन साइड, होल्ड योरसेल्फ, look forward, relax yourself, again come downwards। अगर आप विदाउट बेल्ट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम 3 दिन से योगासन कर रहे हैं, यानी कि ये डे 3rd है योगासन का आपका, तो आप विदाउट बेल्ट भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने जानु शीर्षासन का अभ्यास किया है। तो आप ब्रीद इन करते हुए, ब्रीथ को रिलैक्स करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए आप इस तरीके से नीचे जाएंगे और अपने माथे को नीज से लगाने की कोशिश करेंगे। याद रहे कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। कम बैक टू योर पोजिशन, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए गो डाउनवर्ड एंड रिलैक्स योरसेल्फ। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में मदद करता है, जिससे आपकी कमर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपके कमर दर्द को भी ये कम कर सकता है। जानु शीर्षासन आपके अंदर जो शोल्डर्स के अपर बैक की जो मांसपेशियां हैं इसमें स्ट्रेच होती है और इसको मजबूती भी मिलती है, आपके पोस्चर में भी सुधार होता है। अब हम करेंगे दूसरे पैर से। याद रहे तलवे जो हैं एक पैर के दूसरे थाइस की तरफ लगे हुए रहेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं बेल्ट से। अगर आप बेल्ट से नहीं कंफर्टेबल, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं डायरेक्टली करने के लिए, आप बेल्ट से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपके पाचन के सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाए रखता है और इससे आपके जो पेट की मांसपेशियाँ वो भी स्ट्रेच होती हैं।
और इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा शांति और सांत्वना मिलती है, और आपकी जो स्लीप साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आपकी जो मानसिक स्थिति है इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इस आसन से जो आपके हाथ पैर और जो आपकी जांघ है इनकी मांसपेशियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उन्हें भी एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है। और अगर आपको कब्ज़ है, एसिडिटी है, तो ये आपके पाचन सिस्टम को सुधार के बहुत ज़्यादा आपकी कब्ज़ और एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, और आपके पाचन के सिस्टम को बहुत ज़्यादा सुधार देता है। और ध्यान रहे कि आप कोई भी आसन कर रहे हैं, सिर्फ जानु शीर्षासन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी आसन करें बहुत ही ज़्यादा आपको सलीके से करना है, ध्यान से करना है। अगर आप पोजेस गलत तरीके से करते हैं या ब्रेथ को होल्ड करके करते हैं तो ये आपको बेनिफिट की जगह साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। स्लोली रिलैक्स योरसेल्फ, ब्रीथ आउट करते हुए कम बैक टू योर पोजीशन। वंस अगेन ब्रीथ इन, slowly breathe out and go down side. ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स कर देंगे। अब हम करेंगे बुद्ध कोणासन, दैट इज अ बटरफ्लाई पोज। आपके अपने पैरों को थोड़ा सा आपको आगे रखना है, हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके दोनों तलवों को इस तरीके से पकड़ के हमें बैंड फॉरवर्ड होना है, सामने की तरफ झुकते हुए। अगर आप माथे को नीचे ज़मीन तक लगा सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाइए। एक बार साइड से हम इसे देखेंगे। देखिए जो बुद्ध कोणासन है, यह आसन आपके पैल्विक एरिया को मजबूती प्रदान करेगा और आपकी जो गर्भाशय है इसको भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। यह आसन आपके गर्भाशय और प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। इस आसन को पैदल पर्यावरण में सुधार होता है और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है, और बुद्ध कोणासन आपकी हड्डियों को भी सुधारता है जिससे आपके सही पोस्चर बनाए रखने में मदद भी मिलती है। इस आसन से आपके पैरों की मांसपेशियों को अच्छी तरीके से स्ट्रेच किया जा सकता है जिससे उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और बुद्ध कोणासन से प्रजनन संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं ना वो कम हो जाती हैं, और गर्भधारण की क्षमता में भी और ज़्यादा सुधार हो जाता है। और इस आसन से आपकी मानसिक चिंता भी कम करने में और ध्यान को सुधार करने में मदद मिलती है। कम डाउन साइड एंड रिलैक्स योरसेल्फ, स्लोली कम बैक टू योर पोजीशन। वंस अगेन विल डू ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट, गो डाउनवर्ड। जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब हम इस तरीके से लेट जाएंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। याद रहे आपको, अगर अभी अभी सर्जरी हुई है या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी भी किए हैं तो भी आपको इस तरीके से साइड बैठ के ही आपको लेटना है, कभी भी डायरेक्टली आपको नहीं लेटना है। उससे आपकी कमर लॉन्ग रन में बहुत तकलीफ देगी आपको। इस तरीके से अब एक लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए लेग को ऊपर की तरफ ले जाना है, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ही ले जाएं। डाउनवर्ड जाते वक्त आपको जो है रिलैक्स करना है। ब्रीद इन, टेक इट अपसाइड, होल्ड योर लेग्स, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट एंड देन रिलैक्स योरसेल्फ। कम डाउन साइड। आप यहाँ पे भी पैरों को होल्ड कर सकते हैं, जहाँ तक आप आना चाहें वहाँ तक आप अपने पैरों को ले जा सकते हैं। कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ तक पैरों को ले जाना है ऊपर तक। 90 डिग्री भी ले जा सकते हैं, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है वहाँ तक आप कीजिए। ये आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये आपके लोअर एब्डोमिनल को टोन करता है और आपके पेट की जो संरचना होती है ना उसमें भी ये सुधार करता है। लेग रेज जो है ना, इसको करने से आपके पूरे पैरों की जो मांसपेशियां हैं इसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिल जाता है। अब हम दूसरे पैर की तरफ करेंगे। इस तरीके से पहले टर्न हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, साइड सपोर्ट के साथ में। एक हाथ को एक सिर से लगाएंगे, इस तरीके से हाथ का सपोर्ट ले लेंगे नीचे और पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए एंड ब्रीद आउट करते हुए डाउन साइड। ब्रीद इन, होल्ड योरसेल्फ, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। इस आसन से आपकी पीठ और हिप्स की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है, जिससे ये आपके सही पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है।
इनफैक्ट लेग रेज जो है ये करने से आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं इसको अच्छा खासा स्ट्रेच मिलने के साथ साथ आपके बैक पेन को भी ये कम कर देता है। इस आसन से पैरों को ऊपर उठाने से आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे सामान्य स्वास्थ्य को भी आपके लाभ होता है। और इस आसन से आपकी कमर की मांसपेशियां भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और कमर की जो स्टेबिलिटी होती है ना उसमें भी सुधार होता है। और ये आपके पेट की मांसपेशियों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी कोर मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होती है इस तरीके से आपके लेग रेजेस करने से, 1 by 1 करने से। होल्ड योर सेल्फ एंड स्लोली रिलैक्स योर सेल्फ। अब हम एक पैर को इस तरीके से अपने आगे की तरफ ले आएंगे, 90 डिग्री पे होल्ड करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, आप हाथों की मदद से इस तरीके से इसे पकड़ लीजिए एंड होल्ड कर सकते हैं। ये आपके कोर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। एंड स्लोली गो डाउन साइड। दूसरे पैर को ऊपर की तरफ ले आएंगे, 90 डिग्री पे अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। याद रखिए दिशा एकदम ऊपर की तरफ सीधी रखना है अपने पैरों को। सांस लेते रहें एंड स्लोली छोड़ते रहें। ब्रीथ इन, टेक योर लेग अपवर्ड, होल्ड योर लेग्स नाइसली। Breathe out and slowly relax yourself. Take your legs downside. Once again, take your leg up. Feel the stretch in your legs. Slowly go down and relax yourself. Once again we'll do. फिर से पैरों को होल्ड करेंगे। Breathe in, breathe out, breathe in and breathe out करते हुए relax yourself. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और याद रहे आराम से कोई भी आसन करना है। देखिए पीठ को ऐसे सीधा रखना है, ऐसे ऐसे कर्व नहीं शेप करना है, ठीक है। कर्व फॉर्म अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये रॉन्ग है। आपको पीठ एकदम से स्ट्रेट रखनी है, सीधी मैट पे पूरी टच रहनी चाहिए। और फिर जो भी आसन आप करेंगे, ठीक है। पैर को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, दूसरे पैर को भी ऊपर, यहाँ पे होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को सीधा ऊपर आसमान की तरफ। लुक फॉरवर्ड, होल्ड योर सेल्फ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर अगर आपको कोई भी आसन अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं इजीली। और इसके लास्ट में मैं कुछ ऐसे प्राणायाम आपको बताने वाली हूँ जो इन आसनों को करने के बाद वो आपके लिए रामबाण एकदम से साबित होंगे। तो प्लीज़ एंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इन आसनों को करने के बाद जो प्राणायाम हम करेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा रिकवरी करने के लिए। नाउ एक पैर को इस तरीके से नीचे, दूसरे पैर को नीचे मैट की तरफ टच करते हुए अपनी सांसों को रेगुलर रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, slowly breathe out, breathe in, breathe out and relax yourself. सबसे ज़्यादा अब ये आपको ना पैरों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। अब इसी के साथ हम करेंगे डायमंड पोज। दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, पैर के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख के हम करेंगे सुप्त बुद्ध कोणासन, दैट इज़ डायमंड पोज। इस तरीके से पैरों को बाहर ले जाना है, ब्रीथ आउट करते हुए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स योरसेल्फ, ओपन योर लेग्स वाइड। योगा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रेथ पे फोकस करना, बिकॉज इस पे ही आपका पूरा योगा बेस्ड है। और अगर आप प्रॉपरली ब्रीदिंग को समझ के करेंगे तो आप थकेंगे नहीं और आपकी एनर्जी जो है ना वो मेंटेन रहेगी बॉडी में पूरे एंड तक। फिर से हम पैरों को इस तरीके से ऊपर ले आएंगे एंड 1 by 1 फ्लोर पे टच करेंगे, नॉर्मल अपनी रेगुलर ब्रीदिंग के साथ। डायमंड पोज करने से जो आपकी पेशाब की संबंधित समस्याएं हैं ना उसमें आपको सुधार कर देखने को मिलेगा और गुर्दे की स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये आसन आपके पेट और कमर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे आपकी कमर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ओपन योर सेल्फ एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन। अगेन पैरों को मूवमेंट करेंगे, इससे जो पेट की मांसपेशियां हैं ये तो स्ट्रेच होंगी और जिससे आपके पेट के जो तंतु रहित आपको है ना ये बनाए रखने में मदद करेगा।
और ये आपके गर्दन को, कंधों को और बैक की मांसपेशियों को स्ट्रेच करके उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। डायमंड पोज से जो आपकी जो आंतरिक मसल्स है ना, इनको भी स्ट्रेंथ मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और अगर इस आसन को आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रजनन से संबंधित समस्याएं होती हैं, जो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है कमर में, या फिर अगर आपको गर्भधारण में अगर प्रॉब्लम है तो भी ये उसमें सुधार करता है। यानी कि आप इसे बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी दोनों टाइम इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। अब करेंगे सुप्त कपोतासन, दैट इज स्पाइन पिजन पोज। इस तरीके से एक पैर को दूसरे पैर के घुटने के पास लाते वक्त मोड़ेंगे एंड ब्रीथ इन करते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, लेकिन अपने पैरों को इस तरीके से होल्ड करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। इससे आपके कूल्हों में बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा और इनकी मांसपेशियों को स्ट्रेच करेगा और इन्हें भी ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपके बैक पेन को ये कम करेगा। अब दूसरे पैर के साथ करेंगे, ब्रीथ इन करते हुए कीप योर लेग स्ट्रेट, इस तरीके से होल्ड करेंगे, जांघ के पास ले आकर अपनी तरफ इसे खींचना है। नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ के घुटने की तरफ भी आप इस तरीके से खींच सकते हैं। इस पोज से आपकी गर्दन, कंधे, इनकी भी जो पॉस्चर है ये इसको बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है। और इस पोज से आपकी जो पाचन की सिस्टम है ना, इसको भी सुधारने में मदद मिलती है, क्योंकि ये आपके पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है। और इस पोज से आपकी जो श्वास को कंट्रोल करने की जो क्षमता है ना, वो भी इम्प्रूव होती है। और ये जो स्पाइन पिजन पोज है ना, इसका अभ्यास करने से आपकी जो मानसिक चिंता है ये इसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाता है। ध्यान दें कि हमेशा सही तरीके से आसन करने के लिए आप इसे धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करें। अब हम करेंगे आनंद बालासन, दैट इज हैप्पी बेबी पोज। 1 बाय 1 अपने पैरों को चेस्ट के पास ले आएंगे और अपने पैरों को ऊपर की तरफ हम खोल देंगे इस तरीके से और अपने इनर लेग्स को होल्ड करेंगे। इनसाइड हमें होल्ड करना है, इस तरीके से पंजों को पकड़ना है, होल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें देखना है। और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हम इसमें लेफ्ट टूवर्ड्स राइट मूवमेंट करेंगे बॉडी में। हैप्पी बेबी पोज से क्या होगा, आपकी कमर, पैर और जो आपकी मांसपेशियां हैं ना साइड बाय साइड, ये सब आपकी जो थकी हुई मांसपेशियां हैं इनको आराम मिल जाएगा। क्योंकि आप प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स करेगा। और इस पोज का अभ्यास करने से आपकी कमर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसको भी इम्प्रूव करेगा और आपके कमर दर्द को भी कम करने में मदद करेगा। और हैप्पी बेबी पोज से आपकी जो पैर हो गया, आपकी थाइज हो गई, इन सारी जो मांसपेशियां है ना, इसको ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके अंदर जो सुस्ती हो जाती है ना, ये उसको भी दूर करेगा। रिलैक्स योर सेल्फ, ब्रीथ आउट। ये पोज आपके मानसिक तनाव को भी कम करने में बहुत मदद करता है और इससे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। जैसे एक बच्चा हंसते रहता है ना, ये उसी तरीके से है। इसको करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ये आपके पाचन सिस्टम को भी सुधारता है। और नाइट में अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि बेबी बार बार उठते रहते हैं, तो ये आपकी नींद को भी बहुत ज़्यादा, नींद के साइकिल को भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा। अब हम रिलैक्स करेंगे। अब एक पैर को इस तरीके से ऊपर लाते वक्त अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही ये आसन करिएगा। इस तरीके से होल्ड करेंगे, पैरों के बल पे हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ आना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर उठना है, सिर्फ अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले आना है। अपनी कोर्स में आपको फील करना है स्ट्रेच को। इससे आपकी कोर मसल्स भी एंगेज होंगी और स्ट्रेच फील होगा। अब एक पैर को नीचे ले आएंगे, दूसरे पैर से हम करेंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे, कम अपवर्ड, ब्रीथ इन, होल्ड एंड स्लोली ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। इसके लिए अपने राइट हैंड की हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और उसे घुटने पे रख देंगे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि राइट टू लेफ्ट हमको एक साइकिल कंप्लीट होती है सांस के। तो सबसे पहले राइट नाक से हम सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट विथ योर लेफ्ट नोज। ये हो गई आपकी पहली साइकिल और इसी तरीके से हम 5 साइकिल करेंगे। ये आपको ताजगी और ऊर्जा में जो है ना बढ़ावा देगा
आप है ना बहुत ज़्यादा इतना फ्रेश फील करेंगे ना इसको करने के बाद कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी, इंस्टेंट एनर्जी आप फील कर पाएंगे। और इस प्राणायाम से आपके श्वास के मार्ग को ये क्लीन कर देता है पूरा, और आपकी मानसिक जो स्थिरता है और शांति है इसको भी ये मजबूत करता है। और अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार कर देता है। और सूर्य भेदन प्राणायाम आपके तंतु की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा सुधार करने में मदद करता है, और ये आपके पाचन को भी सुधारता है। यानी कि देखो एक साथ ये कितनी सारी चीज़ों को बेनिफिट देता है, तो ये आप ज़रूर करें। 5 साइकिल होने के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, दैट इज़ बी ब्रीथिंग। इस तरीके से अपने थंब की फिंगर को ईयर्स में डाल के हमें ईयर्स को ब्लॉक कर लेना है। आईज पे हमको अपने चारों फिंगर्स को रखना है और हमें जो है वो हमिंग साउंड करनी है। स्लोली ब्रीथ इन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ and then make a humming sound. इस तरीके से हम करेंगे 5 बार। भ्रामरी प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा शांत फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ताजगी भरी भावना आपको प्राप्त होगी, और आपको मानसिक तनाव भी अगर होता है ना तो ये भी आपका कम हो जाएगा। अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो ये प्राणायाम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और ये आपके बीपी वाले लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड रिलैक्स योर सेल्फ। प्राणायाम का अभ्यास अगर सही तरीके से और धीरे धीरे करेंगे तो अगर सांस से संबंधित आपको प्रॉब्लम है ना वो आपको एकदम से क्लियर कर देगा। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण, यानी कि ओम चैंटिंग। देखिए ये गलत उच्चारण है, हमें ओम का उच्चारण करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ माउथ को स्लोली ओपन रख के और उसी के थ्रू जो भी अपनी हवा पास ho रही है माउथ से हमें सिर्फ बोलना है दैट इज AUM। इस तरीके से हमें बोलना है, और ओम चैंटिंग करने से बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। इसमें ना इतनी एनर्जी है ना कि ये आपका ओम का जो ये उच्चारण है ना ये ऊर्जा भरा शब्द है, और इससे आपके शारीरिक मानसिक तंतुओं पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपकी पूरी बॉडी को ये संतुलित कर सकता है। तो एटलीस्ट इसका उच्चारण एटलीस्ट आप 5 to 10 टाइम्स डेली आप ज़रूर करें, सोने से पहले भी करें और मॉर्निंग में उठने के बाद। इस तरीके से आइज़ को आपने रब करने के बाद आइज़ पे अपने हाथों को रखेंगे और वो जो वार्मनेस है उसको फील करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगती है और ज़्यादा आप सीरीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।